आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की एक बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन करते हुए पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। हालांकि छोड़ने से पहले कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर अब आवारा कुत्तों को खाना खिलाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और आवारा कुत्तों के लिए अब अलग से जो भोजन स्थान है वो बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आवारा कुत्तों को लेकर कुछ लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेबिस और इसके साथ ही जो अग्रेसिव कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इसी पर हुंकार में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को दिए हुए अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेनका गांधी जी। मैम, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है कुत्तों को लेकर, क्या लगता है आपको, कैसा रहा आदेश? मैं खुश हूँ कि अदालत ने बहुत अक्लमंदी से और बहुत सेंसिटिविटी से और साइंस के साथ उन्होंने फैसला दिया है। ये शुरुआत है, ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है इंटरिम ऑर्डर्स के साथ। लेकिन जो भी इंटरिम ऑर्डर्स आए हैं मुझे लगता है कि इसका समाधान देश के लिए अच्छा होगा। मैम, जिस तरीके से कहा गया है कि आप हर जगह नहीं, कहीं पर भी नहीं खिला सकते, फीड नहीं कर सकते, एक प्रॉपर एक जगह होगी वहाँ पर ही फीड कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक ठीक जो है फैसला है? बिल्कुल ठीक फैसला है। ये नहीं कहा है कि हर कॉलोनी में एक ही जगह हो, ये आपके साइज़ के मुताबिक जगह बनानी पड़ेंगी ताकि हर घर के सामने ना खिलाओ। और जो मैम रेबीज़ को लेकर, जिन कुत्तों को रेबीज़ है और जिनकी नसबंदी होगी उन्हें ही फील्ड में जो है छोड़ा जाएगा। नहीं, इसमें ये लिखा है कि जो तंदुरुस्त जानवर हैं और जिनकी नसबंदी हुई उनको अपनी जगह में वापस डालें। जो हर मुसीबत का जड़ है वो ये है कि वो उठा करके कहीं और फेंक रहे थे। अब ये भी फैसला किया गया कि रेबीज़ वाले कुत्ते वापस नहीं डालें। अब कोई रेबीज़ वाले कुत्ते को वैसे भी नहीं डालते हैं क्योंकि वो एक तो वो मर जाता है, दूसरा कौन रेबीज़ का कुत्ता छोड़ेगा। मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा है कि अग्रेसिव कुत्तों को वापस नहीं डाला जाए। अग्रेसिव कुत्ता एक बहाना बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, और बिना ये तय करे कि अग्रेसिव होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि अग्रेशन होता क्या है। बहुत लोग कहते हैं वो कुत्ता मुझे घूर घूर करके देख रहा है। मेरी बेटी आती है स्कूल से तो कुत्ता बैठा रहता है बस के पास और मेरी बेटी डरती है। तो अग्रेशन होता क्या है? क्या केवल काटने से अग्रेशन होगा, या गाड़ियों के पीछे भागने से अग्रेशन होगा, या स्कूटर पर बैठने से अग्रेशन होगा? क्या है अग्रेशन? केवल घूरने से अग्रेशन होगा? मैम, आपने जैसे कहा अग्रेशन के बारे में आपने बात की कि अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको एक परिभाषा जो है डिफाइन करनी चाहिए। लेकिन मैम, उन लोगों का क्या, कुछ लोग हमने देखे जो इस फेवर में थे, जो कुत्तों के फेवर में थे, सड़कों पे नजर आए हमें पूरा जोश के साथ कि ये गलत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने और आज फैसला बदला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराज़ हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सही फैसला दिया था लेकिन आज पलट गया है दोबारा से। बेटा, आप वो जो पहले वाला था उस पर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। मैं अगर आपको बोलूं कि आप केवल लाल पहनो तो क्या ये हो सकता है? नहीं। उसी तरीके से ये कहना कि सारे कुत्तों को उठाओ और कोई ना कोई शेल्टर में रखो, पूरे देश में एक शेल्टर नहीं बना है, सरकार ने एक भी नहीं बनाया। तो आप 1.2 करोड़ कुत्तों को कहाँ रखते? दूसरा कि कोई खिलौने वाली बात तो नहीं है ना, ये देश की रूह है कि आप जो भी जानवर हो उसको उठाकर कहीं और फेंकते, तो वो हो भी नहीं सकता था। आपके एमसीडी झूठ बोलती गई इन पिछले 2 हफ्तों में कि जी हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, आप फिक्र मत करो। मेयर रोज़ आकर के बोले कि जी हमने 800 कुत्ते उठाए। वो 800 कुत्ते किधर रखे? पहले तो उन्होंने कहा हम एबीसी सेंटर्स में रख रहे हैं। एबीसी सेंटर्स ने लिखित में दिया, लिखित में चिट्ठियाँ गई हैं, जो न्यूज़ में भी आया है कि हमारे पास एक कुत्ता रखने की जगह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 800 के 800 कुत्ते उठा करके उन्होंने
यमुना के पास फेंके। अब यमुना चढ़ रही है, कहाँ उनको कोई खाने तो मिलेगा नहीं, तो जाहिर है कि उठ करके वो सारी कॉलोनीज़ में जाएंगे। तो एमसीडी ने और गड़बड़ किया है इन 2 हफ्तों में।